आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास का एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर ईसाई विरोधी भी नरक जाने से बच गए और उन्होंने पश्चाताप किया, मन को फिराया। उस प्रचार को सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलेंगे। इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस सामर्थ्य प्रचार को सुन सकते हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल, अवार्ड, प्रतिफल मेरे पास है। जो प्रतिफल है, इनाम और प्रतिफल में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इनाम और प्रतिफल में अंतर है। इनाम में हमें कोई चीज पानी है तो कीमत नहीं देनी पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह का धरती पर 3 बार आगमन होने वाला है। धरती पर 3 बार आगमन होने वाला है। ऑफरिंग बाद में ली जाएगी। 3 बार आगमन होना है। पहले बार का आगमन इनाम देने के लिए है। दूसरे बार का आगमन प्रतिफल देने के लिए है और तीसरे बार का आगमन शासन करने के लिए है, टू रूल ओवर द वर्ल्ड। अच्छे से सुन लीजिएगा। पहली बार जब यीशु आए थे तो वे मनुष्य के देह में आए थे और वे मनुष्य की भाषा में ना दिखने वाले संसार की कहानी सुनाने आए थे। जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया तो पिलातुस ने कहा, लोग कहते हैं कि तू राजा है, कि सच में है क्या? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं क्योंकि आप कहते हो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरफ से जो संदेश दिया था वो ये था कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। तो पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन सत्य की गवाही देने के लिए, अदृश्य संसार के महाराजा के दिमाग में दृश्य संसार के लिए जो कल्पना रखी पड़ी है उसका परिचय देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ है। जरा गौर से सुन लीजिएगा। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के दौरान जो इनाम वो देने के लिए आया है उसे ले लेते हैं और उस इनाम को लेकर के यदि वे दूसरे आगमन के सत्य को जाने तो प्रभु जो पहले आगमन के द्वारा दी गई दया का सदुपयोग कर लें, ऐसे व्यक्ति को दूसरे आगमन के लिए प्रतिफल रिजर्व हो जाता है। और जो लोग दूसरे आगमन की तैयारी में पहले आगमन में दिए गए वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को यीशु आते हैं और महिमा की देह में उठा के ले जाते हैं। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं। कि स्वर्ग जो है ना, वह मृत्यु के बाद लागू होता है। परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार जितने भी लोग मरते हैं उन सब लोगों को मरे हुए व्यक्ति के नाम पर स्वर्गीय लगा दिया जाता। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय अमका और ढमका, जितने भी हैं, चोर चक्की, धर्मी, पापी जितने भी हैं, सब लोगों को स्वर्ग पहुंचा देते। कभी आपने फोटो के नीचे नरकी फलाना फलाना देखा था क्या? ये कब्रस्तानी फलाना फलाना, सबको स्वर्ग पहुंचा दिया। रगैर नतु खेरा, सब गए ऊपर। तो नरक कौन जाएगा? सारे पापी ऊपर चले गए। तो ये हमारी भ्रांति है। यहां पर स्वर्ग जो है मरने के बाद नहीं मिलता। मृत्यु के बाद, जरा ध्यान दे लेना, मृत्यु के बाद मनुष्य को शरीर में तो माटी पर दफन कर दिया जाता है, परंतु आत्मा को मृत्यु के बाद 2 ठिकाने में पहुंचा दिया जाता है। पुत्र परमेश्वर है, वो ईसाइयों का ईश्वर नहीं है,
वो ही इज अ गॉड, उसको परमेश्वर की उपमा दी गई है। और उसके सिंहासन के बारे में युगान युग लिखा है। युगान युग का मतलब है जिसके अंत की कोई तारीख ना हो, उसे युगान युग कहते हैं। फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। ये हमारे जितने भी राजनीतिक नेता हैं, वे सब 5 साल के बाद कुर्सी छोड़ना पड़ता है उनको, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। इसके बाद में तो कोई ना कोई निपटा ही देता है, याद रखिएगा। परंतु मेरा प्रभु कहता है मेरा सिंहासन युगान युग का है, हमेशा का है। जी हाँ, अनंत काल का है। और उसका आधार धार्मिकता है, राइचियसनेस। धार्मिकता बोले तो धर्म और धार्मिकता में अंतर है। धर्म इंसान का बनाया हुआ उपाय है परमेश्वर से आशीर्वाद लेने का। और इंसान जब कभी भी अदृश्य संसार के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो वह भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। बाल बढ़ाना, बाल कटाना, एक पैर में खड़े हो जाना, खड़ेश्वर महाराज बन जाना, सिर के बल खड़े रहना, चाकू से अपना बदन काटना, अलग अलग प्रकार के उपाय। मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, फल, फूल, सोना, चांदी, पेड़ पौधे, नदी, नाले, काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, मूछ काटो, मूछ बढ़ाओ, दाढ़ी काटो, चुटिया रखो, नहीं रखो, जो कुछ भी है। ये सब कर्मकांड जो है धर्म के अंतर्गत आता है। इसको रिलीजन बोलते हैं। मेरा प्रभु रिलीजन को नहीं पहचानता, उसी के कारण विभाजन होता है और यही दंगा होता है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, पंजाबी धर्म, ईसाई गोसाई, कसाई, मेहतर, भंगी, चमारना, न जाने कितने ढेर सारे, इतने ढेर सारी जाति हैं। जितने कलर के आदमी है उतने प्रकार की जाति है, ठीक है कि नहीं? तो ये अलग अलग धर्म है, उस पर मत जाइए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का मनुष्य के साथ में धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये सामने वाले बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अरे धर्म कोई परिवर्तन करके करेगा भी क्या? ना ऊपर वाला खुश, ना तुम खुश, ना हम खुश। धर्म नहीं है, आत्मिकवाद और भौतिकवाद को जोड़ने की जो कड़ी है ना, वो धर्म नहीं है परंतु धार्मिकता है। धार्मिकता, राइचियसनेस। और धार्मिकता जो है परमेश्वर का उपाय है। मनुष्य का उपाय धर्म है, परमेश्वर का उपाय धार्मिकता है। मनुष्य के उपाय के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जिस कर्मकांड का इस्तेमाल किया जाता है वह धर्म के अंतर्गत होता है। परंतु जब परमेश्वर की ओर से किए गए उपाय को कोई परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है तो वह धार्मिकता कहलाती है। धार्मिकता के लिए कीमत नहीं देना पड़ता, धर्म के लिए कीमत देना पड़ता है। 70 रुपए का नारियल लगता है, धार्मिकता के लिए कुछ नहीं लगता है। धार्मिकता परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, उस पर विश्वास लगता है। और जो धार्मिकता का आधार है ना, वो ये है, एक व्यक्ति पापी है और उसके पाप की सजा उसके नाम पर है। आपको मालूम है उस पापी के पाप की सजा क्या है? कई बार बोलते हैं परमेश्वर हमको सजा देगा। मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर कभी किसी को सजा नहीं देता। गांठ बांध के लिख लो, पक्की कॉपी में नहीं, बाइबल के ऊपर पन्ने में लिख लेना। गॉड नेवर पनिश एनीवन। परमेश्वर कभी किसी को सजा नहीं देता। हम सजा कमाते हैं, वो नहीं देता। उसको अपनी सजा, अपनी प्रजा को मारने का कोई शौक नहीं है। तो हमको परमेश्वर नहीं सजा देता। अरे हे परमेश्वर, तूने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो परमेश्वर के पास में एक्सीडेंट करने के लिए और कोई काम धंधा नहीं था? जो बचाने आता वो मारेगा क्यों? आप ही थोड़ा सोच के देखो ना। वो कभी किसी को नहीं पीटता। परंतु हम क्या करते हैं, जरा देखो, न्याय की परिभाषा अच्छे से समझ लीजिएगा। जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात को ना माने, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, ऐसा करने के द्वारा जो परमेश्वर का पक्ष होता है, द फेवर ऑफ गॉड, वो खो देता है। हमारी बड़ी सदी भाषा को ध्यान से सुनिएगा। जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात को ना माने तो परमेश्वर की जो रहमदिली होती है वह आपसे दूर हो जाती है।
और जब परमेश्वर का पक्ष आपसे हट जाता है, जैसे उजियाला हमारे पास आता है तो अंधकार चला जाता है, और जैसे ही उजियाला जैसे जैसे हमसे दूर होता है या हम उजियाले से दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे अंधेरा हमको घेरने लगता है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि वहां उजियाला नहीं है। आपको मालूम होवे, यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु प्रभु जी कहते हैं मैं इसलिए आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। चोर का काम है चोरी करना, नंबर 1, घात करना, नंबर 2, नाश करना, नंबर 3, परंतु प्रभु जीवन देते हैं, बहुतायत का जीवन देते हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज के समय यीशु मसीह के लोगों का कितना विरोध होता है, और मसीह विरोधी कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं, और तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीह लोगों पर लगाए जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमें ईसाई विरोधियों से प्यार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। आपको हम बताना चाहते हैं जब आप ऐसा करोगे, जब आप अपने मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो पौलुस के समान आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आपको हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों से बहुत प्यार करता है, और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मसीह विरोधी नरक में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम अब सताने वालों के लिए जब प्रार्थना करोगे तो हम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए, और वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे जान सके। और ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दें।